सभा में उपस्थित अन्य भाइयों, वैसे तो जो है बातें हमारे संस्थाओं में बहुत सारी होती हैं, हर जगह बहुत होती है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि कायस्थ ने समाज को बहुत दिया है। अगर हम पिछले कई साल सदियों का उठाएं तो कायस्थ समाज हमेशा देने की श्रेणी में रहा है, लेने की श्रेणी में नहीं रहा। हमारे बहुत सारे राजा हुए हैं, हमने समाज को दिशा दिया है। लिटरेचर के क्षेत्र में हो, हम हमेशा अग्रणी रहे। हमें हमारे नई जनरेशन में एक ऊर्जा भरने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, उनको ये बताने की जरूरत है कि हमारा इतिहास बहुत अच्छा रहा है, हमें उसे प्राप्त करने के लिए पुनः आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए जो हमारी आपसे उम्मीद है कि आपकी संस्था इसे क्लासरूम लेवल तक कर ले जाएगी। हम शिक्षा को कैसे बच्चों तक अंतिम पायदान में जो पहुंचा है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि कायस्थ जो है आजकल स्वीपर का काम कर रहे हैं। हमारी ये स्थिति क्यों हुई है, इसका हमको मनन करना पड़ेगा, और हमें लगता है अगर हम लोग मनन करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी निकल आएगा। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे आपकी बातचीत कि आप इस दिशा में आगे बढ़ें और अंतिम पायदान में जो व्यक्ति है उसके लिए कार्य करें। आप निश्चित है, और कल जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो हो सकता है आपका उसमें बड़ा भागीदारी भी सुनिश्चित आगे बात करते हुए हमारे बीच में शॉर्ट में मतलब गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत आलोक दो शब्द चलिए कुमार जी हमारे कोषाध्यक्ष कमल जी आए हैं, ये संतोष श्रीवास्तव जी को चाहता हूँ आप बहुत पुराने आ गए, आपकी वो आ गए तो धन्यवाद बोलता हूँ। संतोष जी के लिए सब होने के बावजूद भी आए तो उसको जोरदार राष्ट्रीय संगठन अभी अभी आप करा देंगे, हो जाएगा सब जल्दी। अभी सब लोग बैठेंगे। हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति आए हुए हैं जो कि मेरे ख्याल से इसमें कुछ लोगों की उम्र भी उतनी होगी शायद, इतने साल से लोग कायस्थ समाज की सेवा कर रहे हैं और वो किसी परिचय के मुताबिक नहीं, उनके बारे में ज़्यादा ना बोलते हुए हम सिर्फ टू द पॉइंट आ जाते हैं। उनका नाम है विनोद श्रीवास्तव जी, उनके लिए जोरदार ताली का स्वागत अभिनंदन करते हैं। विनोद श्रीवास्तव चीनी डलवा दीजिए, ये चीनी वाले दे दो। बोलिए भगवान चित्रगुप्त की जय, बोलिए भगवान चित्रगुप्त की जय। सभी लोग चाय बाद में पीजिए, अपने भगवान के पूजा स्नान कर लीजिए। भैया पानी भी मंगवा देना। बोलिए भगवान चित्रगुप्त की जय, मां शिवावती की जय, मां शिवावती की जय, मां नंदिनी की जय, मां नंदिनी की जय, श्यावत रामचंद्र की जय, माता महादेव की जय, श्रवण बिहारी लाल की जय, राम भक्त हनुमान की जय। हाँ हाँ पानी खिलवा दीजिए सबको। हाँ पानी शांति का योगदान दीजिए। मंच पर आसीन हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टेट इंचार्ज आनंद प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे भाई साहब और सभी उपस्थित स्वागत सभी का है, ये जान जाइए। आप स्वागत कार्यक्रम हो रहा है,
स्वागत सभी का है, ये जान जाइए। आपस में एक दूसरे को जरूर पहचान जाइए। अगर पहचानेंगे नहीं आप तो फिर कोई फायदा नहीं। समझ रहे? और अगर समाज है तो हमारा वजूद है। समाज है तो हमारा वजूद है। अगर समाज नहीं है तो हमारा वजूद नहीं है। बंधुओं, अखिल भारतीय कैस्ट महासभा हमारी एक ऐसी संस्था है जिसका इतिहास आज एक तरह से विलुप्त हो चुका है। लोगों को पता नहीं है कि अखिल भारतीय कैस्ट महासभा, इधर भी भैया पानी पिलवा दीजिएगा। कारण ये है ना कि अपने देखिए कुछ बातें हो सकती हैं। अगर समय हो शेखा जी तो मैं बोलूँ अखिल भारतीय कैस्ट महासभा, आपको सुना जाएगा। नहीं तो मैं बहुत 60 की खत्म करूँ। नहीं, बोलिए बोलिए। आप कहेंगे 1 घंटे बोलेंगे तो नहीं देखिए अखिल भारतीय कैस्ट महासभा वो महासभा है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रथम रूप में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब हमारी राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, उसी के तुरंत बाद 1887 में हमारे यहाँ कैस्ट कॉन्फ्रेंस की कैस्ट कॉन्फ्रेंस नाम से एक संस्था स्थापित की। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, और उनका नाम लेना बहुत जरूरी है, महाराजा टिकैत राय। अगर किसी ने नींव डाली थी तो शुरू में किसी ने सोचा था इस समाज के लिए, तो महाराजा टिकैत राय ने सोचा था कि खिजरान समाज की एक संगठन होना चाहिए, और उन्होंने उसी के तहत टिकैत राय तालाब पर सारे 12 भाइयों के एक कोच का आयोजन किया था। वो तालाब आज भी वहाँ उसमें कब्जा कर लिया गया है, बहुत साल हो गए। चलिए छोटी बात, मैंने 60 में बताया कि उसकी नींव पूजा अखिल भारतीय कैस्ट महासभा बनी। गर्व की बात है उसका पहला राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में हुआ, और बड़े गौरव की बात है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो बिहार के थे और राष्ट्रीय महामंत्री उत्तर प्रदेश। उनके नाम है सब मेरे पास, सब नोट है, मैं जा रहा हूँ ज्यादा डिटेल में। उसके बाद तो फिर क्रमचल निकला, बहुत दिन चला, बड़ी संस्थाएं बनी। हम अरुण जी वगैरह बड़ा लंबा सफर किए, बड़े बड़े अधिवेशन हुए, दिल्ली गए, बिहार गए, कहाँ गए, घूमते रहे, अधिवेशनों में जाते थे। उस समय आपको कार्ड पास मिलता था फर्स्ट क्लास, और आपके कार्ड पास पर हम लोग घूमते थे, सम्मेलनों में जाते थे बराबर। हम लोग ऐसे लोग थे लखनऊ से गिने चुने 2-4 लोग निकलते थे और जाते ही। एक बृहद रूप से एक इसका विस्तार किया डॉक्टर R.C. वर्मा इंदौर। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, पूरे देश का दौरा किया। वो भी डॉक्टर साहब थे, आप भी डॉक्टर साहब हैं, मैं चाहता हूं। और उन्होंने पूरे इंडिया को जोन्स में डिवाइड किया, जोन में बांटा, और ये जोन 35 हमारा लखनऊ था, जिसमें फैजाबाद था, लखनऊ था, जोन्स बनाए। और डॉक्टर R.C. वर्मा की ये देन है कि पूरा एक संगठन बृहद रूप से बड़ा तैयार हुआ ऑल इंडिया में। और उस संगठन के बाद फिर 1985 में एक बृहद बहुत बड़ा कार्यक्रम, अभी आप दिखा रहे थे हमको तस्वीर, बैठे हुए थे हम लोग, बहुत पुराने साथी उस समय युवा के हैं, कि 1985 में रविंद्रालय के ग्राउंड पर हुआ, जिसको जेपी माथुर साहब ने किया। उसमें आनंद जी वगैरह और समागम दिए, बोलती है 3 समागम में आपका क्या रहेगा, ये चीज रहा। तो उसकी लेकिन बहुत मजबूर है, सच बोला नहीं जाता। सच तो ये है कि आज अखिल भारतीय कैस्ट महासभा के नाम से 4 संस्थाएं बनी हुई हैं, और असली नकली के भंवर में फंसी हुई है, और उसमें हमारा समाज घृणित हो रहा है। अरे आप कहने से हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमारा जो संविधान है अखिल भारतीय कैस्ट महासभा का मेंबरशिप अभियान, देखिए कोई भी संस्था तभी चल सकती है सही ढंग से जब वो संविधान के अनुसार चले। जहाँ संविधान से हम हटे, अब जैसे आज ये संस्था हमारी है, बनाया आपको AP भट्टाचार्य साहब ने बनाया, वो मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कोई भट्टाचार्य साहब हरिनगर दिल्ली में रहते हैं, उनके घर भी देखा सर दीजिए उनकी। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पुराने लोग हैं। और मैं आज अपनी बात बहुत लंबी ना कर करके मैं यही कहूँगा कि पीर परवल बन गई है, आपकी होनी चाहिए।
अब डॉक्टर साहब के नेतृत्व में चित्रांश समाज की नई गंगा बन का नाम मेरी चाहत नहीं है। मेरी चाहत है कि चित्रांश समाज की शक्ल बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, नई दिशा मिलनी चाहिए। हमारी बदनसीबी का बहुत सारी तालिबान भी हमें कहना तो आता है पर हम करना नहीं आता। जय चित्रांश जय। बहुत समागम में जब एक हमारे बीच में फिर जितने भी लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोग पर्चे के मोहताज नहीं है। माननीय डी श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा वो अपने आशय वचन दे, कुछ मार्गदर्शन दे। आज और उसके पहले भी जितना कहा गया है, बोला गया है, उससे अब ये समझ में आ गया है कि हमारा मूल मंत्र रह गया है, जो बन गया है, सेवा, संस्कार, सहयोग और समर्पण। इन चारों भावों से हमको 3 दिसंबर का जो प्रोग्राम है जबरदस्त रूप से सफल बनाना है, और उसको सफल बनाने में गति देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर साहब आज उपस्थित हैं। इनके आशीर्वाद से, इनके सहयोग से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है क्या बात, गजब का सम्मेलन होगा। इसमें सभी लोग कहेंगे कि पहली बार कोई सम्मेलन हुआ है। बहुत धन्यवाद। पिछले 2 घंटे से हमारे यहाँ सब लोग इंतजार करें, काफी लोग चले चुके हैं। ऑफिस डे है, वर्किंग डे है, तो समय आ गया है कि हमारे दिल्ली से आए हुए इतनी व्यस्तता है, पूरे यूपी का, पूरे इंडिया का दौरा कर रहे हैं। काफ़ी जिलों में जाना पड़ रहा है। न्यू मजबूत करने की बाउंड्री खिंच चुकी है, बुनियाद हो चुकी है, अब फ्लोरिंग रह गई, थोड़ी हो रही है, और मेरे ख्याल से नवरात्र पूरे संगठन का नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। हम ज़्यादा बात न करते हुए हमने इस समारोह के सखी भारतीय ट्रांसप्लांट सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व इस समारोह के मुख्य अतिथि, सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी स्मार्ट, इसमें भी कहना मैं बुरा न बने, स्मार्ट अध्यक्ष श्री डॉक्टर अनुप श्रीवास्तव से निवेदन है कि वो अपना आशीर्वाद हम लोग दे, हम लोगों का मार्गदर्शन करें। हम लोग जो भ्रमित हुए हैं उसको एक डामर सड़क पे लाएं और तेजी से दौड़ाएं। जोरदार भगवान हमारे सामने भी भगवान और इधर भी भगवान उनकी प्रेरणा से आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है। आप सभी भाइयों और बहनों, चित्रांश भाइयों बहनों का हमारे बहुत बहुत अभिनंदन। और जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी लोग बधाई के पात्र तो हैं ही, लेकिन आप सभी लोग इंस्टीट्यूशन हैं अपने आप में, इसलिए यहाँ पर आए। कोई किसी से कम नहीं है। एक एक व्यक्ति आप लोगों में से 1-1 हज़ार के बराबर। तो जहाँ तक समागम की बात हो रही है वो तो सफल होगा ही, लेकिन मैं भगवान चित्रगुप्त से ही शुरुआत करता हूँ और अपनी आइडेंटिटी, जो काय समाज भ्रमित रहता है कि हम क्या हैं, कहाँ हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था में हमारी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि भगवान चित्रगुप्त ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए हैं, जब 11,000 साल तक तपस्या की गई थी। और तपस्या देवताओं ने की थी, क्यों की थी? क्योंकि समाज में बहुत विघटन था, बहुत झगड़े थे आपस में, जैसे आजकल में समाज में टकराव बहुत ज़्यादा है, हर जाति में, हर वर्ग में। तो देवता